नमस्कार दोस्तों, ये कह रहा है क्वेश्चन कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी ही होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षणों को प्रदर्शित नहीं करता है? तो बताइए कौन नहीं करता है? समानता और अंतर। अगर समानता और अंतर तो निश्चित, अगर जहाँ पर समानता और अंतर आएगा वह निश्चित है कि वह समझ के लिए होगा। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद विद्यार्थी को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं की याद करने। अगर हम याद कर रहे हैं तो एकांकी तथ्यों प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना है। इसको यही नहीं होगा, याद करेंगे तो उसमें अंतर समझ कहाँ, बस याद रट्टा मारना। याद करना का मतलब क्या हो जाए कि याद मारना। एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करना, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि आगे निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किस पर आधारित है? विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर कह रहा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आधारित होनी चाहिए। तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति। बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पढ़ो ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है कि इससे शिक्षा का काम कम हो जाता है। ऐसा कोई बात नहीं। कह रहे कि बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण की रणनीति है। नहीं, इनमें से शिक्षा का काम कम हो जाएगा ऐसा कोई नहीं। छोटे छोटे कह रहा है कि छोटे समूह के कुछ बच्चों छोटे समूह के कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऐसा कुछ नहीं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? और बच्चे अपना काम जल्दी करने में असमर्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। कह रहा है कि बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलिए। कह रहा है कि कठोर उपागम संबंधित है। तो कठोर उपागम किससे संबंधित है? तो ये व्यवसायिक से संबंधित है। व्यवसायिक से संबंधित कठोर उपागम ये किससे संबंधित है? तो ये इंजीनियरिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो बच्चों की जिज्ञासा कैसे शांत करनी चाहिए? कह रहा है कि तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, तो हमें जब जब बच्चे जिज्ञासा किए हुए हैं ना, तत्काल जब भी विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है उसी समय में क्या करना चाहिए? उसी समय हमें शांत करनी चाहिए। उसके बाद आगे देखेंगे। कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित कर सकती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उन्हें महत्व देकर, बच्चों को सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संस्थान के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो कह रहा है ये कुट कह रहा है कि कौन सा? हाँ, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। कैसे कर सकती है? तो वो विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। ऑप्शन नंबर ए भी होगा। बी नंबर कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संस्थानों के रूप में प्रयोग करके। तो ऑप्शन नंबर इसका बी भी होगा। उसके बाद से सी नंबर कह रहा है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके था। ए बी सी ये तीनों हो जाएगा। उसके बाद से ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। कह रहा है कि शिक्षार्थियों को व्यक्ति विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक
एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराता है? तो किस प्रकार का सहयोग? सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन कराना, बाल केंद्रीय पाठ्यचर्या का पालन कराना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना और शिक्षार्थियों में व्यक्ति विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कराना और धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहा है कि शिक्षार्थियों को व्यक्ति विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराता है? तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। कह रहा है कि अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यार्थियों में अनेक अवसरों पर विभेदीकरण पाया जाता है तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सी विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि के, तो ये उच्च प्राथमिक कह रहा है क्या? कह रहे उच्च प्राथमिक स्तर, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद से मध्याह्न भोजन के दौरान दलित वर्गों को अलग बैठाया जाए, ऐसा नहीं। और लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता और अध्यापकों को निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेशों में आए बच्चों को बहुत कम अपेक्षा करना। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बहुत से अध्यापक केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कह रहा है कि एक अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बात करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने के लिए कहेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे तो आपसे हम क्या करेंगे? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति से संबंधित हो, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो और कठोर हो। तो वह संप्रेषण में निपुण हो। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह संप्रेषण में हाँ, एक प्रभावी शिक्षण के लिए क्या होना चाहिए? एक प्रभावी शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह संप्रेषण में निपुण हो। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। वह संप्रेषण में निपुण हो। तो ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत गृह कार्य प्रदान करना ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। गृह कार्य प्रदान करना संबंधी बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो गृह कार्य प्रदान करना यही नहीं है। उसके बाद से ऑप्शन नंबर आगे चलेंगे। कह रहा है कि बच्चे अपने समक्ष में विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये कथन पियाजे जी का है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि एक नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? तो मेरा परिवार होता है ना, ये सबसे अच्छा होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि संप्रेषण के प्रमुख घटक है। तो संप्रेषण के प्रमुख घटक है प्रेषक, प्रापक, माध्यम, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेषक भी महत्वपूर्ण है और उसके बाद से प्रापक भी और माध्यम भी और प्रेरक, ये सभी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका। उसके बाद से कह रहा है कि अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यार्थी विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन से विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखेंगे। कह रहा है कि एक आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से आगे चलेंगे और कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए
आवश्यक है कि वो उच्च जाति से संबंधित हो, उसका उच्च सामाजिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कठोर हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह संप्रेषण में क्या हो जाए, वह संप्रेषण में निपुण हो। एक प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है वह संप्रेषण में निपुण हो। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि बाल केंद्रीय शिक्षा, बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, तो गृह कार्य प्रदान करना ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहे हैं कि बच्चे अपनी समझ के लिए विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन कौन सा है, तो ये पियाजे का कथन है। बच्चे अपने समझ में विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन पियाजे का है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और कह रहा है कि एक नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है, तो ये मेरा पड़ोस। और उसके बाद संप्रेषण के प्रमुख घटक है तो प्रेषक और प्रापक और माध्यम। उसके बाद से कह रहा है आप, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप नए आए हैं तो ज़रूर अपना सपोर्ट अपना